समय अब आंकड़े बताने का वक्त आ गया है। आंकड़े क्या कहते हैं राम, ये देखिए एक एक करके फिर से बताते हैं। शुरू करिए। चूंकि रीजन वाइज बात हो रही है तो आपका रीजन अगर तिरहुत है, इसमें 64 सीटें आती हैं। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। एक सीट हो गई वाल्मीकि नगर जो कांग्रेस के पास है, एक सीट रघुनाथपुर जहां पर आरजेडी जीत नजर आ रही है, और एक सीट जो है बड़हरिया जहां पर आरजेडी है। मढ़ौरा एक और सीट मुझे नजर आई। इसी तरह खड़गा की बात करें, खड़गा और परसा और पारू, ये सीटें अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें पूरा का पूरा भगवा चल रहा है। हरसिद्धि, चिरैया, ढाका वाली सीट पर भी बीजेपी लीड कर रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। औराई में बीजेपी, मीनापुर में जेडीयू, साहिबगंज में बीजेपी, जीरादेई में जेडीयू, मांझी जेडीयू, सोनपुर बीजेपी, फतेहपुर बीजेपी, एकमा जेडीयू, सिवान बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यहाँ पर, कई सारी रैलियां यहाँ पर चला। और अब आ जाइए मगध की सीट आ गई। आपको मैं बताता हूं लाइन से, बिहार शरीफ बीजेपी, बाढ़ बीजेपी, दानापुर बीजेपी, करधा बीजेपी, कुटुंबा हम पार्टी ये भी एनडीए के साथ ही है, हिसुआ में बीजेपी, नवादा में जेडीयू, गया टाउन में बीजेपी, औरंगाबाद में बीजेपी। इसके बाद यहां कुछ सीट है जो आरजेडी की आती है, जिसमें जहानाबाद, मनेर और बख्तियारपुर। ये सीट बड़ी अहम है, ये एलजेपीआर की सीट है, लेकिन यहाँ आरजेडी आगे हो गई राम। और कई बार संकेतों में भी बात बनती है। सीट का नाम है इस्लामपुर और जीत रही है जेडीयू। दीघा में बीजेपी, हिलसा में जेडीयू, बांकीपुर में बीजेपी। इसी तरह एक और अंग प्रदेश आ गया है। इसमें 25 सीटें हैं और यहां पर आती हैं सीटें सुल्तानगंज, बेपुर बीजेपी जेडीयू जीत रही है, कटोरिया में आरजेडी आगे चल रही है, सूर्यगढ़ा जेडीयू जीत रही है, चकाई में आरजेडी आगे चल रही है, झाझा में जेडीयू। ये सीट जो है राम, ये लखीसराय की जो सीट है, जहां गोबर चल गया, पत्थर चल गया, गांव वालों ने घेर लिया और विजय सिन्हा सड़क पर चलते रहे, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। और बड़ी बड़ी सीटें जहां से आगे चल रहे हैं। बड़ी सीट मुंगेर है, मुंगेर में बीजेपी इस वक्त लीड बनाए हुए है, बिलदौर में जेडीयू लीड बनाए हुए है, भागलपुर और बांका ये दोनों सीटें बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। इसके साथ साथ एक और तस्वीर जरा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए आप ओवरऑल पिक्चर 199 पर एनडीए की लीड है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा ये 2000 महागठबंधन पहुंचा 38 पर, लेकिन सबसे बड़ा शून्य ये है मायावती की भी एक सीट आ गई है, लेकिन जन सुराज पार्टी की एक सीट नहीं आई, और ये मायावती की भी एक सीट आ गई। ये जो 6 है इसमें असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा करके आप देखिए इस पिक्चर में, क्योंकि 5 सीटें जो है वो लीड करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, और सारी की सारी सीटें जो है वो सीमांचल में है। तो ये तस्वीर में आपको इस बार अगर मैप हम दिखा दें, मैप कैसा है बिहार का, मैप दिखा दीजिए जरा, क्योंकि मैप पूरा बता रहा है कि इस समय एनडीए को जबरदस्त सीट मिली है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सेंट्रल बिहार के हैं। ये देखिए आप, ये नक्शा ये बदल गया जो है, ये पूरा जो है आरजेडी का था, लेकिन इस बार भगवा हो गया राम। और ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो आउटर की सीटें हैं, ये सारी जो दूसरे फेज में हुए थे, ये आउटर बिहार की बात हुई, ये जो हिस्सा है पूरा, ये दूसरे फेज में हुआ था। पहला फेज जो था वो कमोबेश अंदर का बिहार था, आंतरिक बिहार का हिस्सा था, लेकिन आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पूरी तरफ आपको जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी का जो गठबंधन है, हम का गठबंधन है, वो नजर आएगा। ये कुछ सीटें, ये मायावती की सीट है, और ये जो है सीमांचल, ये ओवैसी है, ये ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी की सीटें नजर आ रही हैं, जहां पर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस कांग्रेस, और वो हुआ आप देखें, ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त तरह से यहां पर लीड मिली है, और इसलिए यह आंकड़ा 199 पर पहुंच गया है। 199 सबसे बड़ा आंकड़ा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला सीमांचल, और इस सीमांचल में 15 सीटों पर जो है बीजेपी जेडीयू मिलकर लीड कर रहे हैं। 2020 और 2025, 2020 बताइए राम। 2020 का नक्शा आप देखेंगे तो साफ दिख रहा है मृदुल आपकी तरफ, ये नया 2025 है, और 2020 में आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है महागठबंधन की तरफ गया था। और आप जहां जहां तक देखते जाएंगे, यहां भी महागठबंधन ठीक ठाक था, मध्य बिहार में भी महागठबंधन ने ठीक ठाक किया था, और यही वजह थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। महागठबंधन को 114 सीट मिली थी और एनडीए 122, यानी कि बिल्कुल आपके बात करते करते यहां पर आंकड़ा पहुंच गया है 200 पर। यहां पर बीजेपी आ गई, लेकिन ओवैसी ने अपनी सीट्स को रिटेन किया है यहां पर, और महागठबंधन की आधी से ज्यादा सीट, ये पूरा रीजन चला गया है। लेकिन बड़ी बात यही है ऐश्वर्य, इस समय की जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं, और वाकई बताने के लिए काफी हैं कि इस समय महागठबंधन की हार हुई है और एनडीए की जीत हुई है। बिल्कुल अनामिका कि जिसको चौंकना चाहिए वो नहीं चौंक रहा है, वो है कहां किसी को पता नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस, नेशनल पार्टी,
कहने के लिए एलओपी है, 5 पे हैं अब बिहार में। अगर यूपी देश की राजनीति का दिल है तो बिहार नब्ज है। बिहार बताती है कि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा आगे क्या होगा। काहे का आसाम, काहे का बंगाल, आप है नहीं, यू आर नॉट देयर इन द फाइट। अनामिका सोलोनी। और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो रत्नाकर जी ये है कि आप लोगों ने चुनाव की तारीखों के बाद सीट शेयरिंग की। आपने कहा कि हमें सब कुछ तय है, हम बाद में ऐलान करेंगे, बाद में बात करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, फिर जनता के बीच जाते हैं, प्रचार करने की कोशिश करते हैं। क्या इस वजह से जनता भरोसा नहीं कर पाई आप लोगों पर? क्योंकि भरोसा नहीं करा जनता ने ना, इसलिए अगर कोई सफल ना हो तो कोशिश। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रयास ही किए ना आप लोगों ने, प्रयास आपने करे ना कोशिश, लेकिन जनता भरोसा नहीं। आप बोलिए, आप बोलिए। कोशिश का ही पर्यायवाची प्रयास है मैडम, उसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा। हम आप कह रही हैं हमने प्रयास किया। जिस दिन राहुल गांधी को पर्यायवाची समझा दीजिएगा ना, उस दिन आके मुझे बताइएगा प्रयास और कयास। जिस दिन आपको पर्यायवाची बुलवा दीजिए, मान जाऊंगा। आपको मुसलसल मुकम्मल में मुसलसल और मुकम्मल मुसलसल हसूसी बातें मत सिखाइए। उस दिन बात हसूसी बातें आप और मैं कर ले। मुसलसल सुनिए सुनिए ये भी बताइए ना, सुनिए नहीं सुनिए बताइए ना फिर कि सीट शेयरिंग की वजह से आप लोग को देरी, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता आप वो विश्वास नहीं पा पाए। चुनाव का नमक जी टेम्पो जो होता है वो अंतिम 25-30 दिन में ही तय होता है, किधर कौन जाएगा, कैसे और उन अंतिम 20-25 दिन में कहां थे राहुल गांधी? राहुल गांधी भी उनसे पूछिए ना। अरे आप किस पार्टी से हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि नहीं आपकी नो आई एम नॉट डिस्टेंसिंग, आई विल नेवर डिस्टेंस। सुनिए आप नहीं सलोनी जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना। आपके यहाँ तो स्थिति क्या है, आपके यहाँ ही बोल रहा हूँ, इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। अच्छा, कि अगर एक इंजन नरेंद्र मोदी ना जोड़े दूसरा इंजन चल पे नहीं करता। अदरवाइज तो लेंगे, हमारे यहाँ थोड़ी स्थिति, आपका भी है ये। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। प्रकाश सिंह कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। प्रकाश जी कहाँ हैं आप अभी? बीजेपी ऑफिस की जेडीयू नहीं। ओके ठीक है, ओके वापस आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ सेकंड के बाद। जीवीएल जी का क्या आपके समय अब आंकड़े बताने का वक्त आ गया है। आंकड़े क्या कहते हैं राम, ये देखिए एक एक करके फिर से बताते हैं। शुरू करिए। चूंकि रीजन वाइज बात हो रही है तो आपका रीजन अगर तिरहुत है, इसमें 64 सीटें आती हैं। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। एक सीट हो गई वाल्मीकि नगर जो कांग्रेस के पास है, एक सीट रघुनाथपुर जहां पर आरजेडी जीत नजर आ रही है, और एक सीट जो है बड़हरिया जहां पर आरजेडी है। मढ़ौरा एक और सीट मुझे नजर आई। इसी तरह खड़गा की बात करें, करखा और परसा और पारू, ये सीटें अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें भगवा, पूरा का पूरा भगवा चल रहा है। हरसिद्धि, चिरैया, ढाका वाली सीट पर भी बीजेपी लीड कर रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। औराई में बीजेपी, मीनापुर में जेडीयू, साहिबगंज में बीजेपी, जीरादेई में जेडीयू, मांझी जेडीयू, सोनपुर बीजेपी, फतेहपुर बीजेपी, एकमा जेडीयू, सिवान बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यहाँ, कई सारी रैलियां यहाँ पर चला। और अब आ जाइए मगध की सीट आ गई। आपको मैं बताता हूं लाइन से, बिहार शरीफ बीजेपी, बाढ़ बीजेपी, दानापुर बीजेपी, करधा बीजेपी, कुटुंबा हम पार्टी ये भी एनडीए के साथ ही है, हिसुआ में बीजेपी, नवादा में जेडीयू, गया टाउन में बीजेपी, औरंगाबाद में बीजेपी। इसके बाद यहां कुछ सीट है जो आरजेडी की आती, जिसमें जहानाबाद, मनेर और बख्तियारपुर। ये सीट बड़ी अहम है, ये एलजेपीआर की सीट है, लेकिन यहाँ आरजेडी आगे हो गई राम। और कई बार संकेतों में भी बात बनती है। सीट का नाम है इस्लामपुर और जीत रही है जेडीयू। दीघा में बीजेपी, हिल्सा में जेडीयू, बांकीपुर में बीजेपी, इसी तरह एक और अंग प्रदेश आ गया है। ये इसमें 25 सीटें हैं और यहां पर आती हैं सीटें सुल्तानगंज, बेपुर बीजेपी जेडीयू जीत रही है, कटोरिया में आरजेडी आगे चल रही है, सूर्यगढ़ा जेडीयू जीत रही है, चकाई में आरजेडी आगे चल रही है, झाझा में जेडीयू। ये सीट जो है राम, ये लखीसराय की जो सीट है, जहां गोबर चल गया, पत्थर चल गया, गांव वालों ने घेर लिया और विजय सिन्हा सड़क पर चलते रहे, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। और बड़ी बड़ी सीटें जहां से आगे चल रहे हैं। बड़ी सीट मुंगेर है, मुंगेर में बीजेपी इस वक्त लीड बनाए हुए है, बेलदौर में जेडीयू लीड बनाए हुए है, भागलपुर और बांका ये दोनों सीटें बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। इसके साथ साथ एक और तस्वीर जरा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए आप ओवरऑल पिक्चर 199 पर एनडीए की लीड है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा ये 2000 महागठबंधन पहुंचा 38 पर, लेकिन सबसे बड़ा शून्य ये है मायावती की भी एक सीट आ गई है, लेकिन जन सुराज पार्टी की एक सीट नहीं आई, और ये मायावती की भी एक सीट आ गई। ये जो 6 है इसमें असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा करके आप देखिए इस पिक्चर में, क्योंकि 5 सीटें जो है वो लीड करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, और सारी की सारी सीटें जो है वो सीमांचल में हैं। तो ये तस्वीर में आपको इस बार अगर मैप हम दिखा दें, मैप कैसा है बिहार का, मैप दिखा दीजिए जरा, क्योंकि मैप पूरा बता रहा है कि इस समय एनडीए को जबरदस्त सीट मिली है और कुछ
इलाके ऐसे हैं जो सेंट्रल बिहार के हैं। ये देखिए आप, ये नक्शा ये बदल गया जो है, ये पूरा जो है आरजेडी का था, लेकिन इस बार भगवा हो गया राम। और ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो आउटर की सीटें हैं, ये सारी जो दूसरे फेज में हुए थे, ये आउटर बिहार की बात हुई है, जो हिस्सा है पूरा, ये दूसरे फेज में हुआ था। पहला फेज जो था वो कमोवेश अंदर का बिहार था, आंतरिक बिहार का हिस्सा था। लेकिन आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पूरी तरफ आपको जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी का जो गठबंधन है, हम का गठबंधन है, वो नजर आएगा। ये कुछ सीटें, ये मायावती की सीटें, और ये जो है सीमांचल, ये ओवैसी है, ये ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी की सीटें नजर आ रही हैं, जहां पर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस कांग्रेस, और वो हुआ, आप देखें, ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त तरह से यहां पर लीड मिली है, और इसलिए यह आंकड़ा 199 पर पहुंच गया है। 199 सबसे बड़ा आंकड़ा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला सीमांचल, और इस सीमांचल में 15 सीटों पर जो है बीजेपी, जेडीयू मिलकर लीड कर रहे हैं। 2020 और 2025, 2020 बताइए राम। 2020 का नक्शा आप देखेंगे तो साफ दिख रहा है मृदुल आपकी तरफ, ये नया 2025 है। और 2020 में आप देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है महागठबंधन की तरफ गया था। और आप जहां जहां तक देखते जाएंगे, यहां भी महागठबंधन ठीक ठाक था, मध्य बिहार में भी महागठबंधन ने ठीक ठाक किया था। और यही वजह थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। महागठबंधन को 114 सीट मिली थी और एनडीए 122, यानी कि बिल्कुल एक। आपसे बात करते करते यहां पर आंकड़ा पहुंच गया है 200 पर। यहां पर बीजेपी आ गई, लेकिन ओवैसी ने अपनी सीट्स को रिटेन किया है यहां पर, और महागठबंधन की आधी से ज्यादा सीट, ये पूरा रीजन चला गया है। लेकिन बड़ी बात यही है ऐश्वर्य, इस समय की जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और वाकई बताने के लिए काफी है कि इस समय महागठबंधन की हार हुई है और एनडीए की जीत हुई है। बिल्कुल अनामिका कि जिसको चौंकना चाहिए वो नहीं चौंक रहा, वो है कहां किसी को पता नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस, नेशनल पार्टी कहने के लिए एलओपी है, 5 पे हैं अब बिहार में। अगर यूपी देश की राजनीति का दिल है तो बिहार नब्ज है। बिहार बताती है कि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा आगे क्या होगा। काहे का असम, काहे का बंगाल, आप है नहीं, यू आर नॉट देयर इन द फाइट। अनामिका सलोनी। और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो रत्नाकर जी ये है कि आप लोगों ने चुनाव की तारीखों के बाद सीट शेयरिंग की। आपने कहा कि हमें सब कुछ तय है, हम बाद में ऐलान करेंगे, बाद में बात करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, फिर जनता के बीच जाते हैं, प्रचार करने की कोशिश करते हैं। क्या इस वजह से जनता भरोसा नहीं कर पाई आप लोगों पर? क्योंकि भरोसा नहीं कर जनता ने ना, इसलिए अगर कोई सफल ना हो तो कोशिश। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रयास ही किए ना आप लोगों ने, प्रयास आपने करे ना कोशिश, लेकिन जनता भरोसा नहीं कर पाई आप पे। हाँ बोलिए। कोशिश का ही पर्यायवाची प्रयास है मैडम, उसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा। हम आप कह रही हैं हमने प्रयास किया। जिस दिन राहुल गांधी को पर्यायवाची समझा दीजिएगा ना, उस दिन आके मुझे बताइएगा प्रयास और कयास। इस दिन आपको पर्यायवाची बुलवा दीजिए, मान जाऊंगा। आपको मुसलसल मुकम्मल में मुसलसल और मुकम्मल हसूसी बातें मत सिखाइए। उस दिन बात हसूसी बातें आप और मैं कर ले। मुसलसल सुनिए ये भी बताइए ना, सुनिए नहीं सुनिए, बताइए ना फिर कि सीट शेयरिंग की वजह से आप लोग को देरी हुई, मुझे नहीं लगता आप वो विश्वास नहीं छुपा पाए। चुनाव का नमक जी टेम्पो जो होता है वो अंतिम 25-30 दिन में ही तय होता है, किधर कौन जाएगा, कैसे और उन अंतिम 20-25 दिन में कहां थे राहुल गांधी भी उनसे पूछिए ना। अरे आप किस पार्टी से हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि नहीं आपकी नो आई एम नॉट डिस्टेंसिंग, आई विल नेवर डिस्टेंस। सुनिए आप नहीं सलोनी जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना। आपके यहाँ तो स्थिति क्या है, आपके यहाँ ही बोल रहा हूँ, इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। अच्छा, कि अगर एक इंजन नरेंद्र मोदी ना जोड़े दूसरा इंजन चल पे नहीं करता। अदरवाइज तो लेंगे, हमारे यहाँ थोड़ी स्थिति आपका भी है ये। नहीं इन्हें कुछ समझ नहीं आता। प्रकाश सिंह कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। प्रकाश जी कहाँ हैं आप अभी? बीजेपी ऑफिस की जेडीयू नहीं। ओके ठीक है, ओके वापस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ सेकंड के बाद। जीवीएल जी का क्या आपके